ओह, अब समझा। तो ये मदन सिंह कीरत को मारना चाहता था। लेकिन क्यों? हमें तो पता चला था कि कीरत सिंह और मदन सिंह बहुत पुराने दोस्त थे। साहब, मुझे जितना भी पता था मैंने सब आपको बता दिया। अब मुझे जाने दीजिए। इतनी आसानी से नहीं। तुमने खुद कबूला है कि तुम कीरत सिंह की मौत की जिम्मेदार हो। लेकिन साहब, मैंने बताया तो आपको, मदन सिंह ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। तो क्या तुम्हारे पास पुलिस के पास आकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का अवसर था, लेकिन लालच की वजह से तुम ये काम करती रही। और एक बात बताओ, तुम हरीलाल को भूत बनकर कैसे डराती रही? क्या तुमने उस पर भी कोई जादू टोटका किया था? वो साहब, असल में मैं हरीलाल के घर के आगे और खेत में एक विशेष पौधे के कुछ पत्ते जला दिया करती थी, जिससे इंसान को नशा सा होने लगता है और उसी नशे में उसका दिमाग अजीबोगरीब चीजें देखना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इंसान कोई सपना देखता है। उसके सामने कोई सामान्य तरीके से भी बात करे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो आकार में भी बहुत बड़ा हो गया है या फिर हवा में उड़ रहा है। इसलिए हरीलाल उस दिन मुझे देखकर इतना डर गया कि अगले पूरे दिन बुखार में पड़ा रहा। इन्हीं सब तरीकों से मेरी दुकान चलती आ रही है साहब। लेकिन दो बातें मुझे अब भी समझ नहीं आई। क्या तुम और मदन सिंह हरीलाल के खेत की जमीन में कोई जहरीला कीटनाशक या केमिकल मिलाते हो, जिसकी वजह से उसके खेत की फसल हर बार खराब हो जाती है? हाँ साहब, जरूर ये भी इसी का किया कराया होगा। नहीं साहब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हरीलाल, मुझे लगता है ये भी मदन सिंह का ही काम होगा। इस साल तुम्हारे खेत में अच्छी फसल होगी। ये सब आपके कारण मुमकिन हो पाया है साहब। ऐसा मत कहो हरीलाल। एक मिनट, लेकिन तंत्रा, तुमने हमें फिर सीतापुर क्यों भेजा था? क्या वो हमें केस से भटकाने की कोई चाल थी और गलती से तीर निशाने पे लग गया और हमें ज्योति के बारे में पता चल गया? मैंने कब साहब? उस दिन जब मैं तुमसे उस मंदिर में मिला था, वो तुम ही तो थी ना? और हाँ, ये कैसे हो सकता है कि जिस रात को तुम मुझसे वहां मिली, ठीक उसी रात को तुमने हरीलाल को ज्योति का भूत बनकर डराया? साहब, मैं तो आपसे आज ही पहली बार मिल रही हूँ। कौन सा मंदिर? आप किस रात की बात कर रहे हैं? साहब, शायद उस दिन आपने सच में सपना ही देखा था। लेकिन साठे, सपने में मुझे उस गांव का पता कैसे मिला? सब भगवान की कृपा है साहब। कभी कभी दिमाग भी हमारे साथ कई खेल खेलता है। अब बस मदन सिंह को पकड़कर ये पता लगाना है कि आखिर उस ज्योति से क्या कनेक्शन है। लेकिन पहले इस कीरत सिंह का किस्सा खत्म करता हूँ। कुछ देर बाद साहब, ये रही जमुना जी। आइए जमुना जी, बैठिए। अब एक बात मुझे सच सच बताइए, क्या आप भी मदन सिंह के साथ इस पूरी साजिश में मिली हुई थी? जमुना बुत बनकर बैठी रही। देखिए, मैं सच्चाई जान चुका हूँ, लेकिन एक बार खुद आपके मुंह से सब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप भी मदन सिंह की काफी करीबी रह चुकी हैं। आपको शर्म नहीं आई एक विधवा पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? क्या आपको शर्म आई अपने पति की हत्या की बात छुपाते हुए और उसके पीठ पीछे उसके करीबी दोस्त के साथ संबंध बनाते हुए? जमुना पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक दिन मदन सिंह हमारे घर पे आया हुआ था। उसके हाव भाव से ही मुझे समझ आ गया था कि वो मुझ पर लट्टू हो चुका है। कीरत तो एकदम बुद्धू था। पूरी जिंदगी उसने इसी छोटे से गांव में गुजार दी। मेरे इतने समझाने पर भी वो मुझे शहर लेकर नहीं गया। यहीं रहकर खेती बाड़ी करता रहा। मुझे इस गांव में नहीं रहना था। मैं किसी भी तरह से शहर चले जाना चाहती थी। ऐसे में मैंने चंदन और मदन सिंह से मदद लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना ही ठीक समझा। मैंने उन दोनों को जानबूझकर फंसाया, जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं था। दोनों ही कीरत की गैर हाजिरी में मेरे आसपास गुड़ पर मक्खी की तरह मंडराने लगे थे। दोनों मुझे रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हम लोग कब तक यूँ छिपते छुपाते मिलते रहेंगे? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अरे नहीं मेरी बुलबुल, हम जल्दी ही शादी करेंगे। बस एक बार तेरे पियक्कड़ पति को रास्ते से हटा दे। देखो, कीरत को हम पर शक होने लगा है। हमें जल्दी शहर भाग जाना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हें लेकर यहाँ से निकल जाऊँ,
लेकिन क्या करें, शहर में मैं हमारे लिए एक व्यापार खोल रहा हूं, उसके लिए पैसा भी चाहिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम अपने खेत के कागज किसी तरह मुझे दिलवा दो तो कीरत को पता लगे बिना हम एक शहरी ठेकेदार को ये घर बेच सकते हैं। मैंने उससे सब बात भी कर ली है, फिर हम पूरी जिंदगी मजे से काट सकेंगे। मैं समझ गई थी कि मदन सिंह की नीयत में भारी खोट है। दूसरी तरफ चंदन भी कुछ कम कमीना नहीं निकला। गांव वालों से मुझे पता चला कि ठाकुर ने चंदन की शादी पास के गांव के बड़े जमींदार की बेटी से तय कर दी है। इसलिए जैसे ही कीरत सिंह मारा गया, मैंने अपने मायके जाने के बहाने से मदन सिंह और चंदन को झांसा दिया और शहर में अपने भाई से कहकर ये जमीन पहले ही खरीदार इस हरीलाल को बिकवा दी। शायद यही वजह है कि उस मदन सिंह ने गुस्से में आकर चंदन पर कीरत के खून का आरोप लगा दिया, जबकि उसकी मौत तो शराब पीकर उस तालाब में गिरने की वजह से हुई थी। आखिरी दिनों में वो पागल ही हो गया था। कहता था कि उसके पीछे कोई आत्मा पड़ी है जो उसकी जान लेना चाहती है। कीरत की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्या? आखिर मदन सिंह का ज्योति से क्या कनेक्शन है, जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। ये कहानी जारी रहेगी।